जो आधी आधी रोटी हमने इनको दी थी। अब बच्चे आपके सुबह से भूखे हैं? जी भूखे हैं, कुछ नहीं खाया बच्चों कुछ ने? नहीं खाया, पानी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। ये छोटा बच्चा है गोद में, ये पीने पीता है, वो खा रहा है। इस तरह से वो आधी रोटी खाई थी बस। नाज़रीन आप आइडिया करें, मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हमारा रोजगार एसएचओ को चाहिए था कि कम से कम इस गरीब आदमी को 2-4 दिन का, हफ्ते का टाइम लेके देता, ताकि ये अपना को अगला घर देख लेता, फिर वो वहां पे शिफ्टिंग कर लेता। मारा मकान तो चलो ठीक है, समझ आ गई उसकी कि उसने इसके साथ दुश्मनी निकाल ली जो निकालनी थी। तो एसएचओ को चाहिए था कि थोड़ा सा उसको टाइम ले देता, वो अपना नया घर देख के उसको शिफ्ट हो जाता, फिर कहीं वो जाके अपना मामला करता या अपना घर बार देख लेता। अभी इस गरीब फैमिली के पास ना कोई रक्षा है जिससे वो अपना रोजगार चला रहे थे, ना घर है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कोई चीज है। अब सवालिया निशान है कि ये फैमिली कहाँ जाएगी। कब्रिस्तान के अंदर एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, वो वहां पे कोई बुजुर्ग रहते थे, तो उन्होंने इनको सुबह टाइम में बुलाया कि भाई आपके बच्चे छोटे छोटे गर्मी में कहाँ बाहर गली में बैठे हो, तो आप सामान उठा के यहाँ पे आ जाओ। अब ये वहां पे सामान वगैरह तो रख लिया, लेकिन वहां पे सोने की जगह नहीं है, क्योंकि कमरा एक है, 5 बच्चे हैं, 2 जो ना मियाँ बीवी खुद है, 7 लोग हैं। 7 लोग एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? ठीक है, चलो सोने का तो बड़ा कर लेते, खाएंगे कहाँ से? असल सवाल तो ये है कि खाएंगे कहाँ से। ये जो हमने दरखास्त दी थी ना, ये दोनों मालिक मकान के खिलाफ दी थी, ठीक है, पुलिस वाले के खिलाफ नहीं दी। अच्छा, उनके खिलाफ नहीं दी थी। मैं उससे डरता था, मैं ऐसे झूठ बोलूं, ठीक है, उससे मैं डर गया था, क्योंकि उसने धमकाया था, फायर निकाले थे, मैं डर गया था। ठीक है, सिर्फ बच्चों की वजह से कि यार अगर उसने मुझे कुछ कर दिया मेरे बच्चों को क्या होगा। कहा कि आपकी अब सुनवाई होगी, आप टेंशन ना लें, आपके साथ अभी आ रहे हैं, आपके पास अफसर आ रहे हैं, आप उनको बता देना। लेकिन 2 बजे तक, रात 2 बजे तक कोई भी नहीं आया उधर। ठीक है, ऐसे सामने दिखाना कैमरा, ये देखें, ठीक है, ये डीआईजी साहब के ऊपर मैंने उनको दरखास्त लिखी है। दरखास्त लिख के उसके ऊपर लिखा हुआ है दरखास्त के ऊपर के मेरी सुनवाई नहीं हुई, हमारे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनकी सुनवाई हो रही है, हमें कुछ कोई पूछा नहीं जा रहा। आपने दरखास्त में लिखा था कि मालूम खान ने हमें मारा, तशद्दुद किया, साथ पुलिस वाला है वो हमें तंग करता है, शराब पी के या गुड़ बड़ा करता है। शराब नहीं लिखा, शराब नहीं लिखा, नहीं लिखा। क्यों? मैं डरता हूँ उससे। ठीक है, मैं आज भी डर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जाऊँ ऐसा ना हो कि कहीं वो आगे से मेरे फिर कोई ना कुछ करे। जब आप सर रात को आए हैं ना उधर, मैंने आपको कॉल की है। हाँ। आपके बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी कि आप उस ऐन वक्त पर पहुंचे हैं और हमारी आके उधर मदद की है। ठीक है, आपको अल्लाह पाक आपके चैनलों को आपको बहुत ज्यादा इज्जतें दे। और उन्होंने उसके बाद भी जब आपने गए हैं तो आपको पुलिस वाला मिला है। हाँ जी, मिला है ना? बिल्कुल ऐसे। उसने आपको क्या कहा? क्या है, मैं आपको कहानी बताता हूँ। उसने मतलब गलत गाइड करने की कोशिश की है, ऐसे ही। तो आपने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, आपने ये कहा कि इस वक्त ये जालिम, आप जालिम है, ये मजलूम है। बिल्कुल ऐसे। मुझे इन्होंने बताया, मैं इनकी सुनना आया। बिल्कुल ऐसे। आप भाई जाओ, वो चले गए। उसके बाद खुरम भाई आए हैं, वो जो मालिक मकान आया था, वो मालिक मकान था, वो आया। वो कैसे आया? वो बदमाशी के साथ डराने के लिए आया था। हाँ जी, वो आपको डराने के लिए आया था। उसके बाद जब आप आ गए हैं, आपने कहा भी है कि मैंने कहा कि सर आप चले जाएंगे हमारे साथ, ये फिर ना दोबारा तशद्दुद सही है। तो आपने कहा कि आप मुझे कॉल कर देना। मैंने यहाँ 15 पे कॉल कर देना। ऐसे ही मैंने कहा सर 15 पे हमारे कहने पे पुलिस जल्दी नहीं आती, जब तक वो पुलिस आएगी तब तक हमें ये मुहैया मेट कर देंगे। ऐसे ही आपने कहा कि अगर 10 मिनट बाद ना आई पुलिस तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने आपके आने के बाद भी उन्होंने हमारी ना कोई बहन छोड़ी है, ना कोई माँ छोड़ी है, और इतनी ज्यादा गंदी गंदी गालियां। और मेरी बेगम को कहता रहा कि तू पूरे क्वार्टर वालों के साथ सोती है। अभी ये परसों ये जो त्योहार गुजर के गया है, ये जब हम सामान उतार रहे थे कल, उसकी बात है, ये देख लो अभी मुझे ये जख्म लगे हुए हैं। ये किसने मारा आपको? ये खुरम ने। ये खुरम ने मारा जो मालूम मकान है? हाँ जी, उसने मुझे मारा है। वो जब सामान नीचे फेंक रहा था, मैंने आगे होकर ना कहा कि यार तेरी मेहरबानी, मेरा बड़ा सामान महंगा, मैं बड़ी मेहनत नाल बनाया, तेरी मेहरबानी है यार। नाज़रीन, ये बंदा एक टांग से मजदूर है और रिक्शा लिया था किस्तों के ऊपर। ठीक है, किस्तों पर रिक्शा लिया था, जिसकी ये डेली बेस पे जो ना वो किस्त भी पे कर रहा था और अपने बच्चों को भी पाल रहा था। और 1-1 रुपया जमा करके इस गरीब आदमी ने अपने घर का जो सामान बनाया था, वो सारा सामान जो है ना वो नीचे गिरा के फेंक के तोड़ दिया गया है। और एसएचओ साहब, मैं क्या कहूँ आपको, आपने फैसला तो कर दिया, दोनों तरफ की बातें सुन के जो भी फैसला किया अपने हिसाब से आपने सही किया होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है नाज़रीन, कि मालिक मकान ने, उसकी बहन ने और वो उस कांस्टेबल ने इस बेचारी औरत के ऊपर हाथ उठाया है,
तशद्दुद किया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि उनके खिलाफ हैरेसमेंट का पर्चा होना चाहिए था। हमारी जो सीएम साहिबा हैं मरियम नवाज साहिबा, वो तो आजकल बड़ी एक्टिव हैं कि जनाब औरतों के हकूक़ पे हम काम कर रहे हैं, कोई औरत को उफ तक नहीं कर सकता है, कोई हरास नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो एक गरीब औरत बेचारी को थप्पड़ मारे गए हैं, उसको मतलब तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, उसको जान से मारने की धमकियां दी बाल गई, उखाड़े गए हैं सर से। बाल फाड़े गए बता रहे हैं, ठीक है, और उसके कपड़े फाड़ने की धमकियां दी गई। यहाँ तक कहा गया है कि जितने भी क्वार्टर यहाँ पर मौजूद है तुम उनके सबके साथ सोती हो। इस गरीब औरत की इज्जत नहीं है, ये किसी की बहन बेटी नहीं है, ये पाकिस्तान की बेटी नहीं है, ये इनके खिलाफ उस जनाब हरासमेंट का पर्चा क्यों नहीं किया गया। मैं टाटियां लगा के अपने बच्चों को पा रहा हूँ, अच्छे स्कूलों में डाला हुआ। हमारे बच्चों का शौक है कि हम पढ़े, हमारा भी शौक है कि हमारे बच्चे किसी काबिल हो जाएं। हमारे बड़े बेटे का शौक है कि मैं पुलिस का अफसर बनूं। तो हमें पुलिस स्कूल में छोड़ा है, हम रुकते रह के उसको पढ़ा रहे हैं। और ये जो 2 बच्चे छोटे वो भी अच्छे स्कूल में छोड़े हुए हैं, उनका भी शौक है कि हम पुलिस का अफसर बने। है वो कांस्टेबल, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझता है। वहाँ जो मल्ले वाले ना हमारा तमाशा लगाता है, उनको कहता है कि देखना मैं अब इनका हल क्या करता हूँ, पर हमें ये बताया जाएगा हम करें क्या, कहाँ जाए। जब हम आवाज उठाते हैं तो उसने आके क्या आजो नीचे लंगड़े का जनाजा में कटन लगा दे आयो, सब नीचे आओ, लंगड़े का जनाजा निकाल। लंगड़े ये खुदा की तरफ से हुए ना। नाज़रीन आप आइडिया करें, मेरा हस्बैंड का मजाक उड़ाते हैं और मुझे कहते हैं लंगड़े की जुनानी, लंगड़े की जुनानी। फिर भी मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ, लंगड़े की जुनानी में घर बैठ के खा रही हूँ। और जो 2 रंगों वाले वो घर बैठे होते हैं, उनकी बीवियां जाके लोगों के घर साफ करके उनको लाके खिलाती है। मैं इज्जत से बैठ के घर खाती हूँ। जैसे भी मेरे हस्बैंड वो मुझे घर लाके खिलाते हैं। मैं बाहर गेट पे सब्जी लेने के लिए भी नहीं जाती।